Hey guys, welcome back to the channel and a very good morning. भाई फ्राइडे के सुबह के 7:45 हुए हैं। 7:45 तो ना मैं उठती भी नहीं होती, और आज मैं तैयार होकर और अपना कंप्यूटर ऑन करके जूम ऑन करके मीटिंग का वेट कर रही हूँ। हमारी आज मीटिंग है सुबह 8 से 9। यही रीज़न है कि मैं ऑफिस पे नहीं गई, कि मैंने कहा सुबह 8 बजे मीटिंग शुरू करनी है। घर से कितने बजे निकलना पड़ेगा भाई, क्योंकि ऑफिस भी पहुँचना पड़ेगा 10 मिनट पहले। तो इतनी जल्दी घर से नहीं निकल सकती मैं कि 8 बजे की मीटिंग शुरू करूँ, तो मैं घर से ही अटेंड करूँगी। और ये ना कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं है, ये ना GTA के जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं ना, नॉर्थ यॉर्क जनरल हो गया, सनीब्रुक हो गया, माइकल कैरन हो गया, और हमारा हॉस्पिटल हो गया, उन HR के लोगों की मीटिंग है जो ICU डिपार्टमेंट की हायरिंग करते हैं। मैं भी हमारे हॉस्पिटल में ICU की हायरिंग करती हूँ। अभी फॉल सीजन आ रहा है, विंटर आ रहा है, इस टाइम पर ना पेशेंट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। सारे HRs के मिलकर एक स्ट्रैटेजी मीटिंग है कि क्या करे कि नर्सिंग पोजीशंस बढ़ाएं ICU में, और हायरिंग अभी से ही बढ़ा दें, स्ट्रेटेजिक हायरिंग कर ले, और जब ज़रूरत हो आपस में ICU की स्टाफ का एक्सचेंज करें। तो दे रियली वांट टू हायर अ पूल ऑफ नर्सेस, जिनको जिस भी हॉस्पिटल के अंदर ICU पेशेंट्स ज़्यादा होंगे ना, उस जगह पर शिफ्ट कर देंगे। तो वो इस पूल को ना सारे हॉस्पिटल्स के ICU में ट्रेन करना चाहते हैं, बिकॉज हर हॉस्पिटल के ICU की ना कुछ स्पेशलिटी होती है। तो वो चाहते हैं कि सारी मशीन, सारे डॉक्टर, सारा कुछ हर नर्स को पता हो। तो उस पूल की आज हम लोग बात करने वाले हैं, विच इज़ अ न्यू इनिशिएटिव टेकन बाय GTA हॉस्पिटल्स, विच इज़ वेरी गुड। हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हम कहते हैं कि कनेडियन हेल्थ केयर कुछ नहीं कर रहा है, बट बैकग्राउंड में हम लोग काम करते हैं, तो हमें पता है कि यार गवर्नमेंट भी और हेल्थ केयर भी, एवरीबडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट कि कनेडियन हेल्थ केयर थोड़ा ट्रैक पर आ जाए। प्रॉब्लम पता है क्या है, जो अब कनाडा की पॉपुलेशन हो गई है ना न्यू इमिग्रेशन की वजह से, इतनी पॉपुलेशन हैंडल कभी कनेडियन हेल्थ केयर करेगा ये उन्होंने नहीं सोचा था। 8 से 10-15 साल पहले जिसका खामियाजा वो अब भुगत रहे हैं। लेकिन आज जो हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं, हो सकता है आज से 10 साल के बाद जो जितनी दिक्कतें आज हैं उतनी दिक्कतें ना हो, थोड़ी सी कम हो। चलो मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है 2 मिनट में, मैं आपसे मीटिंग की बात करती हूँ। गाइस मीटिंग ख़त्म हो गई है, और आज अमित भी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर नीचे आ गया, बिकॉज उनको 9 बजे हैं और मैं रेडी हो गया हूँ। 9 बजे बिल्कुल रेडी खड़ा हूँ। आज हमारे घर में सबकी अर्ली मॉर्निंग हुई है, क्योंकि अमित ने ऑफिस जाते हुए मेरे लिए कुछ पिक करते हुए जाना रास्ते में। वो आपको मैं शाम को दिखाऊंगी क्या है। और वो आज ही पिक करना है, आज पिक नहीं किया तो फिर वो गया। हाँ, आज लास्ट डे है पिक करने का। वो एक वेयर हाउस से कुछ खरीदा है, तो उन्होंने आज का लास्ट पिकअप डे दे रखा है, मतलब 1 हफ्ते से खरीदा हुआ है वो। तो आज होपफुली आ जाएगा। आई शो यू। बहुत एक्साइटेड हो गया उस चीज़ के लिए, बहुत टाइम से नज़र थी उस चीज़ पे मेरी। और अब मीटिंग ख़त्म करके ना बाहर धूप सेकने आ गई हूँ। आजकल धूप ना अच्छी लगने लग गई है, सेकते हुए अच्छा लगता है। जब सुबह AC से बाहर आते हैं ना, तो धूप में आके बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जो कल हमारे घर पे सत्संग है ना सैटरडे को, वो आउटडोर सत्संग है। अभी तक ऐसा प्लान है, बहुत टाइम से प्लान करें कि एक आउटडोर सत्संग करना है। लेकिन अब पिछली बार भी इसलिए नहीं कर पाए थे जुलाई में कि बहुत गर्मी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। यूँ लग रहा था कि जो लोग बैठेंगे ना सत्संग में उनके लिए टॉर्चर हो जाएगा। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा ना हो कल, क्योंकि शाम को 6 बजे का सत्संग है, कि इतनी ठंड हो कि लोगों के लिए टॉर्चर हो जाए। अगर ऐसा हुआ ना फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि यार 12 महीने में एक बार भी आउटडोर सत्संग नहीं हो पाया। जुलाई में इट्स टू हॉट, सितंबर में इट्स टू कोल्ड, अगस्त ही एक होप था कि यार मतलब हो सकता है हो जाए, बस कल हो जाए। प्रे करो यार कि मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो जाए कि एटलीस्ट साल में एक तो मेरा आउटडोर सत्संग हो जाए। साल में एक बार भी क्या, कल तो पहला आउटडोर सत्संग होगा अगर हो पाया तो। सो गाइस पिक कर लिया है, जो शिल्पा आपको बता रही थी वेयर हाउस से पिक करना है। तो अब चलते हैं ऑफिस, और ये घर जाकर आपको दिखाएंगे कि क्या चीज़ है। एंड ऑफिस में भी सबसे जल्दी मैं ही पहुंच गया हूँ। अभी कोई भी नहीं है ऑफिस में। यूजुअली अंश आ जाता है मुझसे पहले, बट आज वो भी नहीं है। गाइस आजकल ना एमी का फेवरेट काम पता है क्या हो गया है? बॉलीवुड गाने चलाकर डांस वाले, उस पर सारा दिन डांस करती रहती है। और ये जो मुझसे दोस्ती करोगे कि मेडली है ना, ये इसकी फेवरेट है। इसके ऊपर पता नहीं रोज दिन में कितनी बार डांस करती है, ये किसको रट गए हैं ये गाने। एमी यहाँ पे क्या डांस करके दिखाइयो, एमी यहाँ पे डांस करके दिखाइयो। अच्छा सुन, फोबिया आंटी कह रही है यू कैन कम डाउनस्टेयर्स। ये देखो। हाँ कपड़े चेंज करने पड़ेंगे जाने से पहले।
चलो, ऐसा नहीं है कि भैया ये सिर्फ टेलर स्विफ्ट सुनती है, ये बॉलीवुड गानों पर भी बहुत डांस करती है। गाइस वीकेंड शुरू हो गया है, तो हैप्पी वीकेंड। अभी ऑफिस खत्म किया है। ये पीछे मेरे 2 बच्चे और आ रहे हैं क्योंकि हम लोग सारे जा रहे हैं एक लंबी वॉक पे। मौसम इतना प्यारा हो रहा है, इतना प्यारा हो रहा है ना, मतलब एक घर बैठने वाला मौसम नहीं है। इतना प्यारा मौसम कभी कभी होता है कि ठंड भी नहीं लग रही है, गर्मी भी नहीं लग रही है, प्यारी प्यारी हवा भी चल रही है, क्योंकि बारिश वाला मौसम हो रहा है। तो हमने कहा चलो ये एक परफेक्ट टाइम है इवनिंग को एक लंबी वॉक के साथ स्पेंड करने का। तो एमी, मुस्तफ़ा और मैं, हम तीनों निकल गए हैं और कम से कम आधे घंटे की वॉक करेंगे। हमारा स्कूल आ गया। लेकिन आपको पता है वो पार्क है ना, जब हम वापस आ रहे थे लाइब्रेरी से ना, तो ना हम ना पार्क पे रुके थे, खेल भी थे, फिर घर से आए थे। मम्मा, can we stop at the park again? ओके। Yeah! वो देखो, यहाँ पे ये जेलस लोग भी आ गए हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम 3 लोग ऐसे अकेले कैसे वॉक पे जा रहे हैं। ये भी पीछे पीछे आ गए हमारे। पहले मना करते, नहीं लंबी वॉक तो हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम लोग वॉक कर रहे हैं लाइब्रेरी तक। ये बहुत सारी बुक्स हमें वापस करनी है जो एमी इस हफ्ते पढ़ चुकी है। तो मैं कहा इसी बहाने वॉक की वॉक हो जाएगी और लाइब्रेरी का काम हो जाएगा। उस टाइम इनको लग रहा था लाइब्रेरी बहुत दूर है। अब क्या हुआ? मुझे थका दिया इसने। रोया, मुझे प्रॉब्लम है, फिर इसको लेके आना पड़ा। चलो बस टारगेट है कि 6 बजे तक पहुंच जाएं हम। 6 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाएगी। इतनी लंबी वॉक का कोई फायदा नहीं होगा। फायदा मतलब वॉक, मौसम का तो मजा ले ही लेंगे, मगर काम नहीं होगा अगर 6 बजे वहाँ पहुंचे नहीं तो। सो गाइस, हमारी थी रेस अगेंस्ट टाइम कि लाइब्रेरी पहुंच जाए हम लोग 6 बजे तक। वो तो हम लोग हार गए हैं, बट इट्स ओके, क्योंकि मकसद था एक अच्छी वॉक करना इतने प्यारे वेदर में। बच्चे आराम से चलते हुए आ रहे हैं, गप्पे मारते हुए आ रहे हैं, रास्ते में रुकते हुए कोई ना कोई गिरे हुए पत्ते को भी उठा रहे हैं कि हे फॉल आ गया है, काइंड ऑफ दैट। तो चलो, ये बुक सारी की सारी एमी ने पढ़ ली है, और जब एमी बुक्स पढ़ लेती है ना तो मेरा मन करता है कि मैं इमीडिएटली वापस कर दूँ ताकि किसी और बच्चे के काम आ जाए। आपको पता है ना, लाइब्रेरी चाहे कितने मर्जी बजे बंद हो जाए, आप बुक्स 24/7 रिटर्न कर सकते हो, बिकॉज हर लाइब्रेरी के बाहर एक बिन बना होता है और वो बिन लाइब्रेरी बंद होती वो बिन खुल जाता है। तो आप जब लाइब्रेरी में आओ, लाइब्रेरी बंद है, तो आप उस बाहर बिन में बुक्स ड्रॉप करके आ सकते हो। तो हमारा एक काम तो हो जाएगा। गाइस, एक और बिजनेस बंद हो गया। यहाँ पे सुपरमार्केट थी और मेनली इंडियन एंड पाकिस्तानी ग्रोसरीज की सुपरमार्केट थी। मैं इनफेक्ट आज सोचते हुए आई थी कि मेरे घर पे दही खत्म हुई है, एक डब्बा दही का मैं यहाँ से उठाती चलूँगी। कल मैं लेकर आई थी इकबाल फूड से, बट फिर भी मुझे लगता है कल सत्संग के लिए कम पड़ेगी, तो आई थॉट एक और एक्स्ट्रा डब्बा मैं यहाँ से उठा लूँगी। बट अब पता चल रहा है कि ये बंद हो गई है। 6-7 महीने पहले ही खुली थी। ऐसे ये जो प्लेस है ना, मिज़ान पिज़्ज़ा, यहाँ पर भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पहले, मतलब हमें 2 साल हुए विडबी में आए हुए, 2 सालों में एटलीस्ट 3-4 रेस्टोरेंट्स यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। गाइस, एक बात तो है, बिजनेस खोलना जितना मुश्किल है ना, उसको चलाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी बैंक से लोन लेकर, इधर उधर से पैसे का जुगाड़ करके, अपनी सेविंग्स यूज़ करके लोग बिजनेसेस खोल तो लेते हैं, लेकिन जब वो लॉसेस में जाकर बंद होता है ना, लेस देन 1 ईयर, एक तो इंसान की सारी सेविंग्स ख़त्म हो जाती हैं, कर्जा सिर पे हो जाता है, वो तो एक बात है ही। दूसरा यार, मोटिवेशन लेवल भी बहुत कम हो जाता है। तो जब भी ऐसा कोई बिजनेस बंद होता है ना, आई फील रियली बैड यार, कि मतलब किसी ने कितनी उम्मीदों के साथ, कितना मेहनत करके अपना बिजनेस शुरू किया था और वो बंद करना पड़ रहा है। और इस कॉम्प्लेक्स में मैंने ऐसा ना पिछले 2 साल में विडबी में बहुत देखा है कि बड़े बिजनेस खुलते हैं और बंद होते हैं। कहीं ना कहीं मुझे कई बार बहुत डर लगता है ये बिजनेस वाले नाम को लेकर। इसलिए कोई भी बिजनेस खोलने से पहले ना गाइस, उसकी प्रॉपर रिसर्च करनी कि उस मार्केट में आपके कस्टमर्स हैं कि नहीं है, और 1-2 साल की सेविंग्स हाथ में रखनी, मार्केटिंग का अच्छा प्लान रखना, ये बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी। बिजनेसेस चलाना आजकल के टाइम में बहुत डिफिकल्ट हो गया है। ये देखो, मेरा शेर बच्चा थक गया, रास्ते में ही बैठ गया थक के, है ना। अभी थोड़ी देर में पार्क आ जाएगा, पार्क में बैठ जाना। 5 मिनट्स में पहुंच गए हम लोग, चलो आ जाओ। एमी तो कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। एमी को तो उसका बेस्ट फ्रेंड मिल गया, है ना। एमी को तो उसका बेस्ट फ्रेंड मिल गया। एमी तो बिछ जाती है इनके आगे भाई। एंड फोन, इससे तो मेरे को भी डर नहीं लग रहा। वाओ, ही इज सो क्यूट, वेरी नाइस।
pretty talented. Talented? Oh yes. Because it's not that popular for dogs to stand up like that. No, it is. I mean, yeah, but I've never really seen it like that. आप लोगों ने कभी पिट्ठू गर्मा गरम खेला है? पिट्ठू गर्मा गर्म हाँ जी। ये पाकिस्तान में खेली जाती है शायद गेम पिट्ठू गर्मा गर्म। कैसे खेलते हो? तो उसमें ना ब्लॉक्स होते हैं, उनके ऊपर एक स्टैक बनाते हैं, 2 बंदे होते हैं, जो तोड़ता है उसको बनाना पड़ता है। और अगर किसी बेटा खेलते तो हैं हम भी इंडिया में। ऐसे कि हम ना ब्लॉक से एक स्टैक बनाते हैं, फिर एक पास बॉल होता है और हाँ, ये गेम तो पूरे वर्ल्ड में खेली जाती है बट हर जगह नाम अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पिट्ठू गेम होती थी कि हम लोग अपने कंधे पर किसी को लेकर घूमते थे पिट्ठू पिट्ठू बनकर, ऐसा गेम होता था हमारे पिट्ठू नाम का। तो एमा आज आपको देखकर तो लग रहा है कि अब हमें दोबारा कभी पैदल नहीं आना चाहिए लाइब्रेरी। और गाइस इसी ने बहुत जिद करी थी कि पैदल चलना है, वॉक करनी है। वेदर बहुत अच्छा है ना? वैसे तो वेदर बहुत अच्छा है यार, देखो क्या हवा चल रही है, ये पत्तों से पता चल रहा होगा आपको। काले काले बादल भी छाए हुए हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो चुकी है। इट्स सो गुड। चलो बेटा, मुस्तफा अकेला जा रहा है, जल्दी आओ। मुस्तफा, you are very brave, but Amy is tired. Amy, let's go. एमी को ना इस पोस्टर में देखकर मेरे को एक गाना याद आ गया, हम लोग बचपन में गाते थे। एक सहेली धूप में बैठी रो रही थी, उसका साथी कोई नहीं, उठो सहेली ऊपर देखो। गाइस किस किस को ये गाना याद है मुझे बताओ प्लीज। गाइस वैसे तो ना बहुत सारी गेम्स होती है जो पूरे इंडिया में या फिर मैं बोलूँगी हम साउथ एशिया में सभी लोग खेलते थे। तो ये एक सहेली धूप में बैठी किसने खेला है? आई डोंट नो, कोई है जो उसने खेला कि नहीं, बट हम लोग बहुत खेलते थे। एक बच्चे को ऐसे बिठा देते थे नीचे और हम उसके आसपास ना हाथ पकड़ कर ऐसे राउंड राउंड घूमते थे और एक गाना गाते थे और ये बोलते ना उठो सहेली, तो वो उठती थी, आंखें खोलो, वो आंखें खोलती थी, ऊपर देखो नीचे देखो और अपना साथी ढूंढ लो। फिर हम लोग सारे भागते थे सर्कल तोड़ के और फिर वो बंदी हमारे पीछे पीछे भागती थी और जिसको उसने पकड़ लिया वो उसकी साथी बन जाती थी और फिर वो दोनों नीचे बैठती थी और फिर ऐसे अगली बार वो 2 लोग ढूंढते थे जो भी बच जाते थे। तो इस तरीके से चेन बनती थी और लास्ट में जो रह जाता था उसका कोई साथी नहीं होता था, तो वो अगली बार में अकेले शुरू करता था, अकेले बैठकर रोकर कि भाई एक सहेली धूप में बैठी अकेली रो रही थी काइंड ऑफ। तो मैंने उनको पूरी गेम ही बता दी है। बच्चों को बर्थडे पार्टीज पे खिला सकते हो वैसे आप ये गेम। गाइस फ्राइडे नाइट मेरा फेवरेट मोमेंट ऑफ द वीक। एमी को ऊपर भेज दिया हमने, मम्मा भी ऊपर चले गए हैं। अब हम लोग देखेंगे आराम से आज रात को एमिली इन पेरिस। एमिली इन पेरिस मेरी नेटफ्लिक्स की ना वन ऑफ द फेवरेट सीरीज है और उसका अगला सीजन आ गया है, कल का आया हुआ है। आज मेरा इतना मन था कि देख लूँ मैं, बट अमित ने कल मेरे को मना किया था कि नहीं हम लोग मिलकर देखेंगे और वीकेंड पे देखेंगे, तो मैंने नहीं देखा। और अब आज रात को हम ये करने वाले हैं कि मतलब कल का दिन बड़ा बिजी है, कल सत्संग है, मगर फिर भी यार आज देखेंगे, पूरा सीजन खत्म करके ही सोएंगे। कल सुबह उठकर सारे काम कर लेंगे। हाँ बट लेकिन आज एमिली इन पेरिस देखेंगे। तो आज मूवी नहीं, आज एमिली इन पेरिस चलेगा, बैक टू बैक एपिसोड्स। गाइस एमिली इन पेरिस देखते देखते मुझे याद आया कि अमित की गाड़ी में मेरा एक सामान पड़ा है। तो मैंने कहा यार देखते देखते हम इसको असेंबल भी कर सकते हैं, तो ये अंदर लेकर चलते हैं। एमिली इन पेरिस भी देखेंगे और साथ साथ इसको असेंबल भी कर देंगे, दोनों काम हो जाएंगे। तो मैं पॉज करके अमित को लेकर आ गई हूँ यहाँ पे कि अमित पहले तो गाड़ी से ये निकालो। ऐसे है, ये मुझे नहीं लेके आई, मैं इसको लेके आया हूँ क्योंकि अकेले उठना नहीं था। मैं कहा तुम साथ आ जाओ। हाँ। मुझे उठवाने में हेल्प करना। दोनों को उठाना कैमरा बंद करो, इसको उठवाओ। खोलो इसको शिल्पा। So guys, मैं बहुत देर तक ना सीक्रेट्स रख नहीं सकती हूँ। आपको बता देती हूँ कि ये है एक ज्वेलरी कैबिनेट विद LED मिरर। तो अब इसको खोलते हैं, असेंबल करते हैं और आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत प्यारी है। जब तक असेंबल नहीं होता तब तक तो सीक्रेट रहेगा ही ना। यहाँ से दिखाने से क्या होता है? अच्छा भाई खोलो, जल्दी खोलो। I want to see the finish and the color of the wood. Yeah. And I'm gonna eat my jelly. Jelly belly. एमा तू क्यों नहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती? हम सारे करते हैं। But I'm gonna eat my jelly. Guys, watch me suck up this jelly. गंदा बेबी, गंदा बेबी, इसको चप्पल पलने चाहिए, चप्पल जोर से चप्पल पलने। एच एच एच। Oh, so you're jealous that I have a jelly? Yeah, I am jealous that you have a jelly. It's okay, I could
अच्छा एमी वो डांस करके दिखाइयो, ए मेरे वतन के लोगों, करियो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। सरप्राइज है। क्यों? सरप्राइज ये है कि ऑलरेडी असेंबल्ड है। ओ वाओ ये तो बेस्ट हो गया। आई थिंक इट्स ऑलरेडी असेंबल्ड। ओह लुकिंग नाइस। इसको ऊपर चल के खोलते। हाँ लेकिन अब अपन इसको पूरा पूरे डब्बे के साथ ऊपर कैसे लेकर जाएंगे? यूं ही खोलते हैं ना इसको, यूं उठाकर लेकर जाएंगे। चलो उठाओ और दिखाओ। है? उसके नीचे पार्ट्स पड़े हैं। असेंबल करना है। मुझे लगा ऑलरेडी असेंबल दिया हुआ, बस रखो। बट आई लव द फिनिश। मेरे को ऐसी ही फिनिश चाहिए थी, वुडी वुडी सी। जो भी और मिल रहे थे ना नॉर्मल से, वो बड़े वाइट से प्लेन से थे, ये बहुत हैवी है और पूरा मतलब ये वुड, ये फर्नीचर पीस लगेगा। वाओ देयर इज लॉट ऑफ डिटेल टू वर्क ऑन अमित। And there's lot of detail to my jelly. ये ना वो है स्वाइवल मिरर, तो मतलब इसको ये 360 एंगल पे घूमेगा भी सही। तो आपको इस तरीके से करना है, अच्छे से अरेंज कि ये जो पर्पस है वो पूरा हो, ये घूमे पूरा। ये घूमेगा नहीं। घूमेगा। चलो विल सी। Mama, my कलर बहुत प्यारा लग रहा है मुझे इसका, द मेन रीजन मैंने ये चूज किया था। बाकी सब तो ठीक है, इसके मैनुअल कहाँ है? बनाऊं कैसे इसको? कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है। मैं भी यही देख रही हूँ, कोई इंस्ट्रक्शन बुकलेट तो निकली नहीं यार कहीं से भी। और अगर इंस्ट्रक्शन नहीं हुई तो आप नहीं बना पाओगे। नहीं मतलब फिर या तो यूट्यूब देखूंगा, नहीं तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बना तो लूंगा। वाओ आई एम लविंग दिस गाइस। ये देखो, सोचो इसमें कितनी ज्वेलरी स्टोर हो जाएगी मेरी। मतलब इसको भरने के लिए मुझे नई ज्वेलरी लानी पड़ेगी। ये बहुत सारे अटैचमेंट्स, एक बार ये असेंबल हो जाए फिर आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे वो बॉक्सेस भी हैं, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और सारे टूल्स भी हैं इसको असेंबल करने के लिए, और गाइड भी है भाई, सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है। baby screwdriver. ये देखो बेबी स्क्रू ड्राइवर भी है। ये अभी काम कर लो फिर एमी को दे देंगे ना एमी। I used to have a little, this small screwdriver. A little toy, this small screwdriver. It निमा, was इनके red ऊपर and नहीं I खड़वाना, used to have ध्यान रखना। this small screwdriver and it यार फिर ऐसा देख लिया अपने एमिली इन पेरिस। माँ ये बॉक्सिंग रिंग नहीं है। है। नहीं है। वो देखो होल कर दिया। ये पता नहीं क्या है। अरे ये फिर इससे ये एलईडी चलेगी ना मेरे, शायद ये चार्ज होगा ऐसे। चार्ज होगा, सॉरी वो है वायर है, वो प्लग करने के लिए। वो एलईडी चलाने के लिए इसकी। Look at me. ये शरारती बच्चा है हमारा बहुत। Daddy, look. गाइस एमिलिन पेरिस गया भाड़ में, इसी के ऊपर लग गए हम लोग और 1 घंटा लग गया इसको असेंबल करने में पूरा। लेकिन अभी असेंबल हो गई है और इसका उद्घाटन करते हैं। आई एम सो हैप्पी विद दिस परचेज यार। ये देखो इसका एलईडी स्ट्रिप नहीं चल रहा है अभी। ट्राई करो। वो फिगर आउट करना है, नहीं चल रहा यार, वो पता नहीं क्या हो गया उसको। वो देखती हूँ, बट आपको अंदर से दिखाती हूँ कब। इसका लॉक भी है, जब इसमें सब कुछ अपना सजा दूंगी ना तब भी दिखाऊंगी आपको। ये यहाँ पे आप इयररिंग्स सारे के सारे हैंग कर सकते हो अपने, वो जो हैंगिंग इयररिंग्स होते हैं। और ये देखो, ओ ये भी है एक, इसकी लाइट जलती है लेकिन या और ये देखो, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अपने सारे रिंग्स रख सकते हो और दूसरे इयररिंग्स रख सकते हो जो कि हैंग नहीं होते। जो स्टड्स वगैरह हो गए वो यहाँ रख सकते हो। और यहाँ पे ये सारी हैंगिंग ज्वेलरी, आपके नेकलेस वगैरह। और यहाँ पर भी छोटा छोटा स्टोरेज बना हुआ है जहाँ पे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, और यहाँ पर भी हैंग कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी स्टोरेज है। ये पूरा फुल करने में ना मुझे सालों लग जाएंगे, इतनी ज्वेलरी खरीदनी पड़ेगी इसके लिए। और ये देखो यहाँ पीछे भी काफी अच्छी स्टोरेज है। यहाँ पे ये एक ट्रे दी हुई है, ये ट्रे दी हुई है, और यहाँ नीचे भी एक शेल्फ है जहाँ बॉक्स रख सकते हो। तो मेरा जितना भी टेबल पे सामान पड़ा हुआ है ना, मेकअप, ज्वेलरी, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, सब कुछ इस एक छोटे से कैबिनेट में आ जाएगा। तो आई एम सो हैप्पी विद द परचेज। सर मुझे पता है आप इसका लिंक पूछोगे, तो ये एग्जैक्टली सेम मॉडल तो अमेजोन पे सोल्ड आउट है। मैंने एक वेयर हाउस से ली है, तो वो अमेजोन पे नहीं है, लेकिन इसका सिमिलर प्रोडक्ट अमेजोन पे है। मैं इसकी कंपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप इस कंपनी का नाम टाइप करोगे तो आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स अमेजोन पे आ जाएंगे। बट ये एग्जैक्ट मॉडल इस टाइम पर अमेजोन पे नहीं है। गाइस ऊपर आकर
मैंने इस ज्वेलरी कैबिनेट में रात को ही अपनी सारी ज्वेलरी, सारी तो नहीं बट ना थोड़ी बहुत ज्वेलरी सेट कर ली, और ऊपर आके एक और चीज हो गई, इसकी एलईडी स्ट्रिप चल गई, तो ये पूरा फंक्शनल है। दो अभी बहुत कुछ सेट करना बाकी है, इससे ना कलर भी चेंज होते हैं और ब्राइटनेस भी चेंज होती है। तो देखो आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सेट कर दिया है इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो ये रिंग्स वाला सेक्शन था बट मेरे पास 2 ही रिंग्स थी, तो मैंने अपनी हैवी जो इयररिंग्स है वो लगा दिए जो यहाँ पे हैंग नहीं हो सकते थे। काफ़ी सारे इयररिंग्स यहाँ हैंग कर दिए, फिर भी बहुत कुछ है अभी करने के लिए जो धीरे धीरे वर्क इन प्रोग्रेस होगा। बट अपने सारे जो नेकलेस है वो मैंने यहाँ लगा दिए। यहाँ मेकअप प्रोडक्ट्स आने चाहिए और स्किन केयर बॉटल्स वगैरह आनी चाहिए। बट एमी ने इनमें ना अपने इयररिंग्स डाल दिया था। एमी को भी इतना शौक हो गया, उसको लगा मैं भी अपनी ज्वेलरी अरेंज करूंगी। ज्वेलरी चेक कुछ नहीं है, ढूंढ के लेकर आई है और उसने भी यहाँ पे फिट कर लिया। और ये चीजें जो है ना ये वाली, ये ब्रेसलेट्स के लिए है। तो अभी तो मेरे पास 3-4 ब्रेसलेट्स है वो मैंने लगा दी, बट ये मुझे इंस्पायर कर रहा है और बहुत सारी ज्वेलरी शॉपिंग करने के लिए। सो गाइस आई हैव 2 बर्थडे शाउट आउट्स दिस टाइम। 11 अगस्त को बर्थडे था शिल्पा शर्मा जी का और अगस्त 15 को बर्थडे था राजेश अरोड़ा जी का। तो शिल्पा जी एंड राजेश जी विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिटचिट फैमिली की तरफ से। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।